वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम पराचित शीर्षा व्रव्रजुः ते इंद्र अयज्यवानः यज्वभिः स्पर्धमानः प्रा यत दिवः हरिवः स्थात उग्र निह अव्रतान अधमो रोदस्यो। परित्याग करने वाले ही हों वे सिर, हे इंद्रियों को वश में करने वाले, यजन न करने वाले, यजन करने वालों से स्पर्धा करने वाले। प्रकृष्ट रूपेण जो स्वर्ग के हरिवान स्थित हैं, उग्र निरंतर व्रतहीन हैं, अधम आकाश और पृथ्वी के। यह जो मंत्र लिया गया, यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 33वें सूक्त का यह पंचम मंत्र है, पांचवा मंत्र। इस मंत्रांश का दूसरा तात्पर्य यह भी लिया जा सकता है कि शीर्ष स्थान पर बैठे ऐसे लोग जो स्वयं ईशान का यजन उपासना नहीं करते, किंतु ईशान की या ईश्वर की उपासना यजन करने वालों से स्पर्धा करते हैं, उनका परित्याग किया जाए। उनको शीर्ष स्थान पर बने रहने का अधिकार नहीं है। यानी यहां पर यह भी कहा जाए कि यदि प्रशासन नास्तिकों का है, यदि प्रशासन दुष्टों का है, राक्षसों का है और ऐसे व्यक्तियों का है जो ईश्वर का यजन नहीं करते, उनकी उपासना नहीं करते और वे प्रशासन में बैठे हुए हैं, तो ऐसे लोगों का परित्याग किया जाए, ऐसे लोगों से दूर चले जाया करें। यदि आप सामना नहीं कर सकते, सामना करने में आपको कठिनाई है या उनकी दुष्टों की शक्ति अधिक है, तो कुछ समय के लिए अपने तैयारी करने के लिए, अपनी आंतरिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए उनसे कुछ समय के लिए दूर हुआ जा सकता है, उनका परित्याग किया जा सकता है। आप वह देश बदल दीजिए या स्थान बदल दीजिए और उसके बाद आप अपनी आंतरिक तैयारी कीजिए। जिस प्रकार चाणक्य ने सामना किया था, उस समय मगध का नंद सम्राट बहुत अत्याचार कर रहा था और बहुत अपमानित किया था चाणक्य को, तो उन्होंने फिर चंद्रगुप्त को तैयार किया। उन्होंने मगध का परित्याग करके कुछ समय के लिए उन्होंने अंदर ही अंदर जो है चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तैयार किया और फिर सही प्रशासन स्थापित किया। यह जो है कार्य किया गया। तो ऐसे जो दुष्ट शीर्ष स्थान पर बैठे हैं, उनको इस प्रकार से हम सामना कर सकते हैं। और भी अन्य हम इतिहास में देख सकते हैं कि पुराणों में, अन्य शास्त्रों में, यदि कोई प्रशासक दुष्ट हुए हैं तो उनसे कैसा सामना किया जाए, यह भी हम इतिहास से ज्ञात कर सकते हैं। व्यक्ति स्वतंत्र है कि वह ईश्वर का यजन करे अथवा न करे, किंतु वे आपस में ईर्ष्या, स्पर्धा का व्यवहार नहीं कर सकते। तो व्यक्ति क्या है कि अपनी व्यक्तिगत विचारधारा के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। अपने विचार व्यक्तिगत रूप से वो बना सकता है और उसके व्यक्तिगत विचार के आधार पर, व्यक्तिगत जीवन दर्शन के आधार पर स्वयं का जीवन जी सकता है। वह स्वयं अपने व्यक्तिगत रूप से सीमित रहे तो ठीक है, लेकिन अपने विचार वह जो कि दुष्टत्वपूर्ण है, वो दूसरों को प्रसारित करता है, दूसरों को प्रभावित करता है, तब वह नुकसानदेह होता है, तब वह व्यक्ति दंड का पात्र हो जाता है। ईर्ष्या के माध्यम से जो आस्तिक लोगों को वह मार रहा है, पीट रहा है, उन पर अत्याचार कर रहा है, तो यह स्थिति ठीक नहीं है। ईर्ष्या करके, षड्यंत्र करके जो व्यक्ति अच्छे लोगों को बर्बाद कर रहा है, अच्छे लोगों को
वह तंग कर रहा है तो यह स्थिति ठीक नहीं है। उनसे आप सामना करें, उनको बदलने के प्रयास करें और विभिन्न प्रकार की नीति का उपयोग करते हुए उनका आप षड्यंत्र समाप्त करें। तो यहां पर वही कहा गया है जिसको हम समझें कि यदि कंपटीशन दुष्टों का बढ़ गया है, दुष्ट लोग ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं, तो आप उनका परित्याग करके दूर हो जाइए। और यदि आप ऐसे जो प्रशासक हैं, जो दुष्ट हैं, जो शीर्ष स्थान पर बैठे हुए हैं, उनको आप जो है बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप इस प्रकार ऐसे उपाय करिए कि सत्पुरुषों का प्रशासन हो। सत्पुरुष, धार्मिक लोग, अच्छे लोग, उनका प्रशासन होना चाहिए। यदि राजनीति में अपराधी बैठे हुए हैं, लुटेरे बैठे हुए हैं, तो उनको बदला जाए और उनके बदलकर अच्छे लोगों का प्रशासन स्थापित किया जाए। ये यहाँ पर इस मंत्र में हमें बताया जा रहा है। इसमें अगला फुटनोट इसमें बताया गया है, कहा गया है प्रकृष्ट रूपेण जो स्वर्ग के हरिवान स्थित हैं, प्रयत दिवः हरिवः स्थितः। अब यहां पर एक शब्द आया है हरिवान। क्या कहा गया? प्रकृष्ट रूपेण जो स्वर्ग के हरिवान स्थित हैं। हरिवान, हरिवान अर्थात जो विष्णु परम पुरुष जिसे हरि भी कहा जाता है, उसका अनुगमन करने वाले हों, ऐसे लोग हरिवान कहे जाते हैं। जिस प्रकार जैसे हरि शब्द आया यहां पर, हरि अर्थात इस सृष्टि के सम्राट ने एक अध्यक्ष को नियुक्त किया है, जैसे कि वेद मंत्र में कहा गया है, यो अस्य अध्यक्षः परमे व्योमन। जो इस सृष्टि का अध्यक्ष है वह परम व्योम में है। यह वेद में बता दिया गया है कि इस सृष्टि का संचालन करने वाला एक उसने अध्यक्ष को नियुक्त किया है, ईशान ने, ईश्वर ने, ईश्वर परमात्मा ने। ये वेद में भी स्पष्ट है। तो ऐसा परम पुरुष जो कि सृष्टि का संचालन करता है, सृष्टि का रखरखाव करता है और जो दुष्ट हैं उनको वह विनाश करता है और धर्म का संस्थापन करता है। हमने पुराणों में देखा है कि वही जो अध्यक्ष है वो उसके 10 अवतार हुए हैं और वही जो है विष्णु परम पुरुष, वह दुष्टों को विनाश के लिए समय समय पर अवतार लेता है और धर्म का संस्थापन करता है। तो ऐसे जो हरि हैं, जो परम पुरुष है, उनका जो अनुगमन करते हैं, जो परम पुरुष है वह धर्माचरण करने वाला है और उनको देखकर अन्य जो देव पुरुष हैं जो धर्माचरण करते हैं उन्हें यहाँ पर हरिवान कहा गया है। क्योंकि विष्णु परम पुरुष स्वर्ग में परम व्योम में निवास करता है, अतः यहाँ स्वर्ग के हरिवान कहा गया है। वे प्रकृष्ट रूपेण स्थित हैं, स्वर्ग के हरिवान कहा गया है। और ये क्यों कहा गया है? क्योंकि विष्णु जो परम पुरुष है वह परम व्योम में निवास करता है और जो परम पुरुष का जो अनुगमन करते हैं उन्हें हरिवान कहा गया है। तो हम जो भी उस परम पुरुष भगवान विष्णु का हम अनुगमन करते हैं, उनके बताए अनुसार मार्ग पर चलते हैं, तो हम सभी हरिवान हैं। जो भी जिस प्रकार विष्णु आचरण करते हैं धर्माचरण, उस प्रकार यदि आचरण करते हैं तो हम भी हरिवान कहलाएंगे। ये यहाँ पर कहा गया है। और जो कि प्रकृष्ट रूपेण स्वर्ग में स्थित है, उनके आचरण
करने पर हम भी जो आचरण करते हैं, यानी परम पुरुष भगवान विष्णु वेद के अनुसार आचरण करता है और उसके अनुसार उनको देखते हुए हम भी आचरण करते हैं, तो हम भी स्वर्ग में स्थित होंगे।